हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, भारत का भूगोल हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग 2 सेशन ले चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल को विजिट कीजिए और जाकर के सारी वीडियोज़ देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल, जो कि उत्तराखंड लेक्चर ही नहीं बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एज अ जनरल, ठीक है, तो हम लोग इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है बिहार। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक राज्य है, ओके। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो रेशम है भारत में, तो इस 4 किस्में हैं। भारत में 4 तरह की वैरायटी है रेशम की, जो कि है शहतूत, एरी, तसर और मूंगा। ये 4 किस्मों के रेशम भारत में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मूंगा रेशम जो है उसका उत्पादन भारत को ही एकाधिकार प्राप्त है। यानी कि जो मूंगा जो वैरायटी है रेशम की, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही प्रोडक्शन होता है उसका, ओके। और जो कच्चा रेशम है, कच्चे रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है? अभी हमने डिस्कस किया, कर्नाटक में होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ जो गैर शहतूती है ना। अभी मैंने आपको 4 वैरायटीज़ बताई हैं, शहतूत, एरी, तसर, मूंगा। ये 4 वैरायटीज़ हैं। तो जो गैर शहतूती है रेशम, जो वैरायटी है रेशम की, तो वो कहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है? असम, बिहार और मध्य प्रदेश में उसका मोस्टली प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है हमारा 2%, बी है 4%, सी 6% एंड डी 8%। अब पूछा क्वेश्चन ये है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, भारत के जो नेशनल हाईवेज हैं उसका कितना परसेंटेज है देश की कुल सड़कों की जो लंबाई है उसमें से, ठीक है। यानी कि देश की कुल सड़कों की लंबाई नहीं, पहले ले लो, ठीक है। उसमें से हमें नेशनल हाईवेज की जो है उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो कितने परसेंट है हमारा इसका आंसर? कितने परसेंट आएगा? 2%, ठीक है। आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अब मैं आपको बता दूं, भारत जो है, जो सड़क प्रणाली है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो सड़क प्रणाली है, भारत ना विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर, दूसरी सड़क प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि, ठीक है, दूसरे स्थान पर भारत है जिसकी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, कौन सा है? जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा है? ऑप्शन ए है नेशनल हाईवे 14, बी है नेशनल हाईवे 42, सी है नेशनल हाईवे 44 और डी है नेशनल हाईवे 46। तो कौन सा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 44 है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 3rd क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है 45A, बी है 46A, सी है 47A एंड डी है 48A। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा 47A, ठीक है। जो कि कहाँ से कहाँ तक है? केरल से वेम्बनाथ झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में स्थित है, ठीक है। केरल के वेम्बनाथ झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में है। आई होप आपको क्लियर होगा। छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कहाँ पर है? केरल के वेम्बनाथ झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में है।
नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है की कुल लंबाई क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, तो उसकी पूरी लंबाई है कितनी, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है 5646 किलोमीटर, बी है 5760 किलोमीटर, सी है 5846 किलोमीटर एंड डी है 5860 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन सी 5860 किलोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आप, ठीक है। नई दिल्ली, महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। नई दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता एंड यहाँ पर है हमारा चेन्नई। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी केरल। तो भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व सड़कों का कहाँ पर है, किस राज्य में सर्वाधिक घनत्व? केरल में है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, सबसे सही आंसर है, ठीक है। अब जो पूछा है देखो, सर्वाधिक घनत्व पूछा है, अब सबसे कम मैं बता देती हूँ, सबसे कम किस राज्य में है? सबसे कम जो है, सबसे कम JNK में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, भारत में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो कुल लंबाई कुल लंबाई बोला है, कुल लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम है? तो महाराष्ट्र सबसे प्रथम है, ठीक है, सबसे पहले स्थान पर आता है कुल लंबाई, क्योंकि भारत में जो सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, ये बताना है हमको। रेल का राष्ट्रीयकरण तो कब हुआ रेल का राष्ट्रीयकरण? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952, डी 1953। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 1950। ओके, 1950 में हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना मैं बता देती हूँ, भारतीय जो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। अब रेल का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? 1950 में। स्थापना भी हमें याद होनी चाहिए, स्थापना जो इंडियन रेलवे है उसकी स्थापना कब हुई? 1905 में हुई, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। 1905, ये 0 है, ये 0 है। ओके, 1905 में स्थापना बता रही हूँ मैं रेलवे बोर्ड की, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई स्थापना। ओके, एंड जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है रेलवे बोर्ड का, तो वो 1950 में हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए है राजधानी एक्सप्रेस, बी तेजस एक्सप्रेस, सी गतिमान एक्सप्रेस और डी विवेक एक्सप्रेस। तो तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है कौन सी है? सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, गतिमान एक्सप्रेस। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। जिसकी स्पीड कितनी है मैं आपको ये बता देती हूँ। स्पीड कितनी है गतिमान एक्सप्रेस की? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है इसकी स्पीड? 160 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमसागर एक्सप्रेस, बी है कालका एक्सप्रेस, सी गतिमान एक्सप्रेस और डी विवेक एक्सप्रेस। जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है वो रेलगाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ही कवर करती है? तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 4286 किलोमीटर। ओके, इतनी डिस्टेंस ये कवर करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। कहाँ से चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ कहाँ पर? हमारा असम की तरफ पड़ता है, ठीक है, ईस्ट में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारा, भारत में आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन ए है 1985, बी है 1986, सी है 1987 एंड डी है 1988। क्या पूछा है? जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है? कब हुआ है? तो 1986 में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा 12, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, बी कांडला, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो देश का सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई आएगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? भारत की राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद से हल्दिया, बी है सादिया से धुबरी, सी है ककीनाडा से पुदुचेरी और डी है हमारा कोल्लम से कोडापुरम। ठीक है, तो पूछा है राष्ट्रीय जो जलमार्ग है संख्या 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, पोटाश की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? पोटाश की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? तो ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी है लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट आंसर है हमारा इसका, पोटाश की जो बहुलता होती है तो जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए मोस्टली कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आप सभी को पता है, ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी और डी लेटराइट मिट्टी। तो राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन बी काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत, ऑप्शन ए है कुआं, बी नहर, सी बांध एंड डी तालाब। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए क्या यूज़ होता है? तो तालाब यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तालाब का यूज़ होता है। ठीक है, सिंचाई के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पर पड़ा था, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है हमारा गेहूं और चावल, बी मोटे अनाज, सी दलहन और डी पशुपालन। तो सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर पड़ा था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बी सतलुज, सी है नर्मदा और डी कावेरी। तो भाखड़ा नागल जो बांध है किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, हो ये 18 है, ओके ये नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? बगलीहार जो परियोजना है किस नदी पर है? ऑप्शन ए है झेलम, बी चिनाब, सी सोन और डी चंबल। तो बगलीहार परियोजना कहाँ पर है? बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? जो बगलीहार परियोजना है कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कहाँ पर है? और ये JNK में है। ओके, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई है किस देश के सहयोग से हुई, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है पश्चिम जर्मनी, बी है ब्रिटेन, सी सोवियत संघ एंड डी कनाडा। तो किसके सहयोग से हुई है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना? किसके सहयोग से हुई है, किस देश के? तो सोवियत संघ के सहयोग से हुई है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब मैं बता देती हूँ किस वर्ष हुई है, तो 1955 में हुई है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश का कोरबा, बी ओडिशा का हीराकुड, सी है पश्चिम बंगाल का JK नगर और डी है पश्चिम बंगाल के वेलूर। तो एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? तो JK नगर, बंगाल के जो JK नगर है वहाँ पर
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अब कब किया गया एल्यूमिनियम का पहला जो कारखाना है एल्यूमिनियम उद्योग का, कहाँ स्थापित हुआ, ये तो पता चल गया, बंगाल के जेके नगर में। कब स्थापित हुआ, तो 1937 में हुआ स्थापित। ओके, तो ये जो स्थापना है, ये चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी तीसरा और डी है चौथा। विश्व में लोहे उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में लोहा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, पहला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी ओडिशा, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ओडिशा करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है किस राज्य में है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। प्रतिशत के आधार पर पूछा है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी मणिपुर। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है किस राज्य में है, मिजोरम में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए है नागालैंड, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी मणिपुर। तो राइट आंसर है हमारा कुकी जो जनजाति है कहाँ पर है, मणिपुर में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, बकरवाल और गुजरवाल जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, बी है उत्तराखंड, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो बकरवाल गुजरवाल जो जनजातियां हैं भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का कौन सा शहर 7 टापुओं का नगर कहलाता है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी जमशेदपुर। तो भारत का कौन सा शहर 7 टापुओं का नगर कहलाता है, तो मुंबई कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, पूर्व का पेरिस किस नगर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है केरल, बी कन्नौज, सी जयपुर और डी कोची। तो जो पूर्व का पेरिस है किस नगर को कहा जाता है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, मंदिरों का नगर भारत का कौन सा शहर है। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी कन्नौज, सी एलोरा और डी इलाहाबाद। तो मंदिरों का नगर नगर भारत का कौन सा शहर है, मंदिरों का नगर वाराणसी। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा प्लीज़। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।